So what's up everyone, welcome back to the channel. Hopefully आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 10 की मैथ की सीरीज को, जिसमें हम अपनी पूरी मैथ की बुक को फिनिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप सब चीजों का नोट्स अपनी नोटबुक में बनाएं, अलग से एक नोटबुक बनाएं और पेन और कॉपी लेकर ही हमारे लेक्चर को हमेशा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, let's go. तो देखिए, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। ये जो हमारे जितने भी लेक्चर्स रहेंगे ये बाइलिंगुअल रहेंगे, यानी कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होंगे और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। इसका पहला नाम ही है रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या होती क्या है? तो देखिए, रियल नंबर्स का मतलब ये होता है वो सभी नंबर्स, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सभी नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं वो सब रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें दो चीज हमने देखी, एक रेशनल नंबर था, एक इरेशनल नंबर था। अब ये दोनों क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में शो कर सकते हैं, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इरेशनल जितने भी नंबर्स बच गए बाकी के, वो जैसे कि √2, √5, √7, ठीक है। ऐसे इरेशनल नंबर्स जो होते हैं उसको जैसे कि रेशनल है वो ना कहीं सीमित है, रुक जाते हैं एक बार में। ठीक है, जैसे 2.5, 2.4, और अगर आगे कहीं रुकते भी नहीं है तो एक फ्लो में चलते रहते हैं, जैसे 33.333333, तो एक सीक्वेंस है कि 3333 चल रहा है। बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, जैसे कि 1.2, 1, 3, 1, 3, 5, 8, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, तो ये थे हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब दोबारा से अच्छे से देखते हैं एक बार रियल नंबर्स की डेफिनेशंस क्या क्या लिखी है यहाँ पर, क्या क्या होते हैं। पहला, इट इज द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि इसके अंदर रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर भी कवर हो जाते हैं एंड इरेशनल नंबर भी कवर हो जाते हैं। रेशनल और इरेशनल ये दोनों भी हमने समझा, रेशनल क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? ऑल नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, जितने भी नंबर्स हैं जो नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं वो सभी रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव के लिए भी नंबर लाइन है, नेगेटिव के लिए भी नंबर लाइन है, रेशनल के लिए भी है, इरेशनल के लिए भी है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो हमें इसमें पढ़ना है, वो है एलसीएम और एचसीएफ। कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गुणनखंड विधि। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। अब सबसे पहली बात, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर जितने भी आपको फैक्टर्स लेने होते हैं, कि कोई भी नंबर है, लेट्स से 20, वो किस किस के टेबल में आता है, तो जितने भी आप फैक्टर्स लोगे वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या ही होनी चाहिए। अब प्राइम नंबर और अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर वो सभी नंबर्स होते हैं जो कि जिनके जो फैक्टर्स हो सिर्फ 2, यानी कि वो सिर्फ 2 नंबर के टेबल में आना चाहिए, यानी कि एक तो एक के टेबल में आए और एक खुद के टेबल में है, इसके अलावा किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए। जैसे कि 2 अपने में आता है 2 में और 1 में, 3 1 में और 3 में। अब 4 अगर बात हो जाए तो 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। इस वजह से ये जो अभाज्य संख्या है वो नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, इसी वजह से प्राइम नंबर नहीं है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या 1 एक प्राइम नंबर है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, जिसका भी आंसर सही होगा उस कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। चलिए अब देखिए इसको करना कैसे है। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक नंबर है हमारा 80 और एक है 420।
तो इन दोनों का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके फैक्टर्स निकालूंगा। फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, प्राइम फैक्टराइज मेथड से। चलिए निकालते हैं। 80 2 से कटेगा 40, फिर 2 से कटेगा 20, फिर 2 से 10, 2 5 5 1। ठीक है, 80 का हो गया 420, आप फटाफट से वीडियो को पॉज करो और इसको खुद सॉल्व करो। 420 को रोकिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए फटाफट। मैं करता हूँ। तो क्या आपका आंसर भी यही आया था? ओके गुड। जिस का आया कमेंट में बताइए कि हाँ हमारा सही आया था सर। ठीक है, देखिए ये था 80 के फैक्टराइजेशन और ये थी 420 के। अब इससे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर लिखेंगे जो भी इसका आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितनी बार है 4 और एक बार 5, देन 420 देन उसके बाद 3 देन 5 देन 7। अब देखिए फैक्टर्स तो तीनों में ही कितने कितने 5 5 आए हैं, लेकिन अंतर क्या है 7 का। ये 7 आगे इसमें पड़ा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। देखो 80 का है 2 2 2 2 5, 420 का है 2 2 3 5 7। अब अगर मुझे इसका एलसीएम पता करना है तो एलसीएम में बेटा क्या होता है कि जो दो चीज मतलब कोई भी चीज है वो अगर 2 बार आ रही है तो आपको सिर्फ एक बार लिखना है, और जो एक बार है उसको तो एक बार लिखना ही लिखना है। समझे नहीं समझे? चलिए देखिए, जैसे कि ये 2 है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, सर्कल कर लीजिए। ये भी 2 है, सर्कल कर लीजिए। 3 है क्या? नहीं है। 5 है, बिल्कुल है जी, सर्कल कर लीजिए। अब जिस चीज पर आपने सर्कल करा है उसको एक बार लिखना ही लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहां से लिखा 2, यहां से लिखा 2, यहां से लिखा 5, एक एक बार लिख लीजिए। ठीक है, अब जो ये बाकी की चीज बच गई इनको भी एक एक बार लेना ही लेना है। ठीक है, इसको 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 और इसको 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब सॉल्व कीजिए इसे, पॉज करो वीडियो और फटाफट से सॉल्व करो। कितना आंसर आता है कमेंट में बताओ जल्दी। देखिए एलसीएम जो आया वो आया 1680। आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 4 5 20 22 40 42 80 83 240 एंड 240 मल्टीप्लाई अगर 7 से करेंगे तो 1680 आ जाएगा। गॉट इट? गॉट इट। अब हम करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या करना होता है बेटा, सब चीजों को एक एक बार लेना होता है, एक एक बार। ठीक है, सिर्फ एक एक बार। अब देखो सब चीजों को भी नहीं, सिर्फ उनको लेना है जो 80 के फैक्टर्स हैं और 240 के फैक्टर्स हैं, यानी कि जो सेम फैक्टर्स हैं सिर्फ उनको कंसीडर किया जाता है एचसीएफ में। ठीक है जी, इसमें क्या आया 2 2 5 2 2 4 4 5 20। ये 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपको समझ आया एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, कौन से मेथड से? बताइए बताइए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है,
फटाफट से इसको भी नोट करेंगे कॉपी में। तो इसी टॉपिक से आपका होमवर्क है कि आप मेरे को एलसीएम और एलसीएम निकाल के दिखाएंगे 120 और 440 का, ठीक है। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट टॉपिक भी हुआ है इसका वीडियो का। इसका नाम है रिलेशन बिटवीन एचसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ और जो नंबर्स होते हैं इन दोनों के, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, तो देखिए हम पढ़ते हैं इनके बीच का रिलेशन। रिलेशन देखिए क्या होता है कि अगर आप किन्हीं दो नंबर के एलसीएम को और उसके ही एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमेशा बराबर आएगा नंबर 1 जो था आपका और जो नंबर 2 था। दैट एग्जांपल कि नंबर 1 x है और नंबर y हमारा नंबर 2 है y, ठीक है। तो हमेशा इनका जो एलसीएम होगा x और y का, और जो एचसीएफ होगा x और y का, वो बराबर होगा x और y की मल्टीप्लाई के। समझ आया? अब क्या करते हैं, इसको पहले आप नोट करो, उसके बाद हमें अप्लाई करके देखते हैं। इसे अप्लाई होता भी है, कहीं झूठ तो नहीं लिखा। चलिए इसको लिखो। देखिए हम ना एग्जांपल लेते हैं। देखिए 1 नंबर को हम मानते हैं 80 और 420, हम अपना सेम वही वाली चीज मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने उसे सॉल्व कर लिया एक बार। देखिए ये हो गया नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 2, ठीक है जी। अब रिलेशन क्या था कि एचसीएफ की मल्टीप्लाई अगर एलसीएम से करेंगे तो बराबर आएगा नंबर 1 और नंबर 2 की मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ कितना है, अभी फाइंड किया था इन दोनों का एचसीएफ, पीछे आपने बताइए कितना था एचसीएफ, 16 16 20। एलसीएम कितना आया था, नहीं लिखा था, 1680। नंबर 1 कितना है आपका, नंबर 2 420। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। फटाफट से वीडियो पॉज करेंगे और करेंगे अपनी अपनी नोटबुक्स में। एंड 1 3 यानी कि 33600 इधर कर लेते हैं। 0 0 6 8 4 32 एंड 1 33 बराबर आ गया जी, बराबर आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमने चीज लिखी थी, रिलेशन लिखा था, वो सही था, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि आपकी बुक्स में कैसे सवाल करेंगे। वो सवाल एक और करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, एक जो आपकी बुक में आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, ऐसे ही वैल्यू चेंज होगी, करना कैसे ये देखते हैं। देखिए नंबर 1 हम मानेंगे कि 80 है, नंबर 2 120 है, एचसीएम 40 है और एलसीएम आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अपना रिलेशन वही लिखेंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इनटू नंबर 1 इनटू नंबर 2, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमें नहीं पता, एचसीएफ की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 40, नंबर 1 कितना है यहाँ से 80, नंबर 2 कितना है 120, सब वैल्यूज लिख ली। अब ये 40 यहाँ मल्टीप्लाई है तो आरएचएस में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 960 आ जाएगा और अपॉन में 4 से इसको डिडक्ट करो, 4 2 जा 8 एंड 4 एंड 0, यानी कि हमारा एलसीएम कितना आ गया 240, ठीक है। अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर सही है या गलत। चलिए 80 2 से गया 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, 2 से 5, 5 से
1, then 120, 2 से गया 60, 2 से 30, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अब यहाँ से एलसीएम निकालना है, तो देखिए सेम क्या है, 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये 5 है, ठीक है। तो इनको एक बार लिखते हैं, बाकी सबको ज्यादा, 1, 2, 2, ये सिंगल है, इसको लिखना जरूरी है, फिर 5 और ये अकेला रह गया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80 जा 240, जो कि हमें चाहिए भी था। हमारे दोनों आंसर्स थे वो मैच करके 240 और इधर भी 240। फटाफट से आप उसे नोट कर लीजिए। तो ये था आज की हमारी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 के साथ। जब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।